ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के द्वादशों अध्याय यानी 12वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। तो देखा जाए तो जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है या जो भक्त भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है, उसके जीवन पर किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता और वे निरोग अपना जीवन बिताने का पूर्ण प्रयास करता है। तो भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है कि इनकी कथा सुनने और पढ़ने वाले के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता और इनके जीवन में कभी भी इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, जैसे दुर्घटना आदि और किसी विषैले जंतुओं द्वारा इनका मृत्यु नहीं होता। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से तो आपको हम ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। तो देखा जाए तो भोलेनाथ को अगर इस हिसाब से ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले सदाशिव उनके ऊपर विशेष कृपा होती है, जो ध्यान में मग्न होके भोलेनाथ की आराधना करते हैं और जो इस प्रकार की आराधना करते हैं उनका जीवन सुखमय होता है। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो पिछली कथा को अगर देखा जाए तो पिछली कथा में परमपिता ब्रह्मा और धरती के पालनहार भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को आदेश किए कि आप जो है कि शिल्पकार हैं और भोलेनाथ के शिवलिंगों का निर्माण करके सभी देवताओं को वितरित करें। तो उसमें देखा जाए तो हर धातुओं का शिवलिंग निर्माण किए विश्वकर्मा जी, और किस धातु का शिवलिंग किस देवता को प्रदान करना है वो प्रदान किए। इसके लिए मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। आगे कथा में मैं आपको ले चलता हूं, संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। विशुद्ध विद्याय च ब्रह्म ब्रह्मा विदो जना नास्ति क्रिया च तेषाम वै सुखम दुखम विचारतः धर्मा धर्मो जपो होमो ध्यानम ध्यान विधिस्तथा सर्वदा निर्विकारास्ते विद्याय च तमा तयामराः परानंद करम लिंगम विशुद्धम शिव मच्छरम निष्कलम सर्वगम ज्ञेयम योगिनाम हृदि संस्थितम लिंगम तु द्विविधम प्रोक्तम बाह्यमाभ्यंतरम द्विजाः बाह्यम स्थूलम समुद्रिष्टम सूक्ष्ममाभ्यंतरम मतम कर्म यज्ञ रताय च स्थूल लिंगार्चने रताः असताम भवानार्थाय सूक्ष्मेण स्थूल विग्रह आध्यात्मिकम तु यलिंगम प्रत्यक्षम यस्य नो भवेत् स तलिंगे तथा स्थूले कल्प एच्छ च चान्यथा ज्ञानी नाम सूक्ष्म मललम
भावात् प्रत्यक्ष व्ययम यथा स्थूलम युक्तानां मुत्कृष्टादौ प्रकल्पितम अहो विचारतो नास्ति हन्यत्यवार्थ वादिनः निष्फलम सकलम चित्ते सर्वं शिवमयं जगत एवं ज्ञान विमुक्तानां नास्ति दोष विकल्पना विविधश्चैव तथा नास्ति विहिता विहिते तथा। तो उसके बाद हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्मा साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें क्रिया सुख दुख धर्म अधर्म जप होम ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें क्रिया सुख दुख धर्म अधर्म जप होम ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। तो इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला विशुद्ध कल्याण स्वरूप अविनाशी निष्कल सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्विजो, शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है, तो बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य शिवलिंग को स्थूल एवं आभ्यंतर शिवलिंग को सूक्ष्म माना गया है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ऐसा मिलता है कि शिवलिंग दो प्रकार के बताए गए हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य शिवलिंग को स्थूल एवं आभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। तो लिंग की अर्चना में रत रहते हैं, सूक्ष्मतया शिव के प्रति ध्यान करने में आसक्त अज्ञानियों के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है, जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, उसे उस स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है और ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है, जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम माना गया है। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कल तथा कलामय रूप से वह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता। उनके लिए विधि निषेध और विहित अविहित कुछ भी नहीं है। तो यथा जलेषु कमलम सलिलैर्नावलिप्यते तथा ज्ञानी गृहे तिष्ठन कर्मणा नावबध्यते इति ज्ञानम समुत्पन्नम यावनैव नरस्य वै तावच्च कर्मणा देवं शिवमाराधयन्तरः प्रत्यार्थ च जगत् तामेकस्थतोऽपि दिवाकरः एकोऽपि बहुधा दृष्टो जलाधारादि वस्तुत्सु दृश्यते श्रियते लोके यद्यत्सदात्मकं तत्सर्वसुरावित्त परम ब्रह्म शिवात्मकं भेदो जलानां लोके इस्मिन् प्रतिभावे विचारतः एवं आहुस्तथा चान्ये सर्वे वेदार्थ तत्वगणा। तो हृदय संसारिण साक्षात् सकल परमेश्वर इति ज्ञान युक्तस्य
किम तस्य प्रतिमादिभिः इति विज्ञानहीनस्य प्रतिकल्पना शुभा पदमुच्चे समारोहणु पुरुषो हालंबनम स्मृतम आलंबनम विना तस्य पदमुच्चे सदुष्करम निर्गुणा प्राप्तयेन्द्रियाम प्रीति मालंबनम स्मृतम सगुणार निर्गुण प्राप्तिर्भवत तीति सुनिश्चितम एवं च सर्वदेवानां प्रतिमा प्रत्यवाहवः देवश्चायं वही महीयार्य तस्यार्थे पूजनं त्युदम गंध चंदन पुष्पादि किमर्थम प्रतिमाम बिना। तो जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाते। इस प्रकार ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदा शिव की ही आराधना करनी चाहिए। तो अगर आपको भोलेनाथ की पूजन विधि के बारे में जानकारी नहीं है और आप भोलेनाथ की पूजन अपने घर में करना चाहते हैं, तो इस प्रकार ज्ञान जब तक आपको न हो तो रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाता। उसी प्रकार कर्म विहित पुरुष को स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदा शिव की आराधना करनी चाहिए, यानी स्थूल सूक्ष्म लिंग की आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एक ही स्थित है और एक होते हुए भी जल के आधार जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे देव यह सत असत रूप जो कुछ भी इस संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे आप लोग शिव स्वरूप पर ब्रह्म ही समझें। तो उसके बाद जल तत्व के एक होने पर भी उनके संबंधों में जो भेद प्रतीत होता है वह संसार में सम्यक विचार न करने के कारण ही है, ऐसा अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ भी कहते हैं। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है उसको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। तो देखा जाए तो संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर अगर जिसके वास करते हैं, ऐसे ज्ञान वाले पुरुष को तो प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। तो हृदय में अगर आपके भोलेनाथ वास करते हैं तो उससे उत्तम और कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में भोलेनाथ वास करते हैं उसकी वाणी में भी भोलेनाथ का ही वक्तव्य निकलेगा और उसके साथ साथ माता सरस्वती का वास भी रहेगा। तो इस हिसाब से जैसे अवलंबन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चित है। इस संसार इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएं उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती है। ये देव सभी देवताओं से महान हैं, इन्हीं के लिए यह पूजन का विधान है। यदि प्रतिमा न हो तो गंध चंदन पुष्पादि की आवश्यकता किसी कार्य सिद्धि के लिए रह जाएगी। तो उस हिसाब से प्रतिमा का पूजन तब तक करते रहना चाहिए जब तक विज्ञान पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं और बृहद और विशेष जानकारियों को लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुंचाते हुए।
तो हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।